मेरे दिल की लगी बुझाना, कोई जादूगर मोर सैया। 50 और 60 के दशक में इस अदाकारा ने अपनी खूबसूरती और अपने दिलकश अभिनय के दम पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया था। इस अदाकारा ने हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में अपने हुस्न और अपने हुनर का लोहा मनवाया था। तू क्या समझे, तू क्या जाने, दिल के फसाने ओ दीवाने। लेकिन अपने जमाने की इस बेहतरीन अदाकारा को साजिश का शिकार होना पड़ा और एक बड़े बैनर की शर्तें नहीं मानने के कारण उनको कई बड़ी फिल्मों से निकालकर उनकी जगह पर अन्य अभिनेत्रियों को काम दे दिया गया। इस वीडियो में मैं आज बात कर रही हूँ अत्यंत संभ्रांत मुस्लिम परिवार की, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री जबीन जलील की, जिन्होंने उस जमाने में कश्मीरी हिंदू से शादी की थी और जिनकी शादी को लेकर जबरदस्त विवाद भी हुआ। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक्ट्रेस जबीन जलील का जन्म संभ्रांत और शिक्षित मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके दादा सैयद मौलवी अहमद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले पहले बंगाली मुस्लिम थे। उनके पिता सैयद अबू अहमद जलील उस जमाने के ICS अधिकारी थे। उनकी माँ दिलारा जलील भी बहुत शिक्षित महिला थी। उनका ताल्लुक लाहौर के मशहूर फकीर ब्रदर्स के खानदान से था। उनके पिता 3 भाई थे। ये तीनों भाई सैयद फकीर नूरुद्दीन, सैयद फकीर सईदुद्दीन और सैयद फकीर अजीजुद्दीन महाराज रणजीत सिंह के बेहद विश्वस्त मंत्रियों में से थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही इन भाइयों को फकीर टाइटल से नवाजा था और इनका नाम हिंदुस्तान के इतिहास में भी दर्ज है। लाहौर का मशहूर फकीर खाना म्यूजियम भी इन्हीं 3 भाइयों के नाम पर है। सैयद फकीर अजीजुद्दीन महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में विदेश मंत्री थे। जबीन की माँ दिलारा बेगम इन्हीं सैयद फकीर अजीजुद्दीन की पड़पोती थी। जबीन जलील का जन्म 1 अप्रैल 1937 को दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी उम्र महज 2 माह थी तब उनके पिता का तबादला जापान हो गया। 4 साल जापान में रहने के बाद जबीन के पिता कंट्रोलर ऑफ टेक्सटाइल बनकर बम्बई आ गए। बम्बई में ही नाना चौक में स्थित क्वीन मेरी स्कूल में जबीन की पढ़ाई शुरू हुई, जिसके बाद एलिफिस्टन कॉलेज के एक ड्रामा कंपटीशन में एक नाटक नेक परवीन में रोल करते हुए जबीन पर नजर पड़ी उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर SN यूसुफ और उनकी पत्नी निगार सुल्ताना की। ये दोनों वहाँ जज बनकर आए थे। यूसुफ साहब को जबीन का अभिनय इतना पसंद आया कि उन्होंने उस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो दिया ही, साथ ही उन्होंने जबीन को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल भी ऑफर कर दिया। जब जबीन को ये फिल्म ऑफर हुई, उससे पहले ही उनके पिता साल 1949 में ही गुजर गए थे। उनसे बड़ी 2 बहनें शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थी। घर में वह, उनकी अम्मी और उनका छोटा भाई थे। SN यूसुफ साहब के ऑफर पर जबीन के लिए कोई फैसला ले पाना मुश्किल नहीं था, इसलिए अगले ही दिन यूसुफ साहब जबीन के घर आ गए। उनके समझाने पर उनकी अम्मी ने थोड़ी ना नुकुर के बाद आखिरकार जबीन को फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी और इस तरह 1954 में रिलीज हुई फिल्म गुजारा से जबीन का फिल्मी करियर शुरू हुआ। बन बन के बिगड़ती है तकदीर बड़ी। इस फिल्म में उनके हीरो थे करण दीवान, संगीत गुलाम मोहम्मद का था। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन जबीन का काम पसंद किया गया और उनको फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1955 में उनकी दूसरी फिल्म लुटेरा रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो नासिर खान थे। लेकिन सही मायनों में उन्हें पहचान मिली अपनी तीसरी फिल्म नई दिल्ली से, जिसमें उन्होंने हीरो किशोर कुमार की बहन निक्की का रोल किया था। नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। 1956 में रिलीज हुई इस फिल्म में जबीन के हीरो की भूमिका अभिनेत्री नलिनी जयवंत के पति प्रभु दयाल ने की थी। शंकर जयकिशन के संगीत से सजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सहगल की ये फिल्म उस दौर की सफलता फिल्मों में से थी। फिल्म नई दिल्ली की सफलता का जबीन को भरपूर फायदा मिला।
1950 के दशक के आखिर में उनकी चार मीनार, फैशन, जीवन साथी, हथकड़ी, पंचायत, रागिनी, बेदर्द, जमाना क्या जाने और रात के राही जैसी फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में उन पर फिल्माए गए गाने खूब लोकप्रिय हुए। एक नजर, एक अदा, कीमत दिल और है। दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ, या मैं हूँ पतंग तोड़ो, मैं उड़ती चारों। 60 के दशक में उनकी एक और फिल्म आई ताजमहल, जिसमें उन पर फिल्माया हुआ गाना बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। गाना था फिर साल 1962 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नल सिंह के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसमें उनके हीरो थे प्रेम चोपड़ा। ये प्रेम चोपड़ा की पहली फिल्म थी। जबीन ने देव आनंद के साथ भी काम किया था। फिल्म थी हम और तुम, मगर ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। उस समय के मशहूर निर्देशक B.R. चोपड़ा ने नया दौर फिल्म के लिए भी उनसे संपर्क किया था, लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी और बाद में उनका रोल कुमकुम को मिल गया। फिल्म बिरादरी में 15 दिनों की शूटिंग के बाद जबीन को हटाकर वैजयंती माला को ले लिया गया। इस तरह से कई अच्छी फिल्में उनके हाथ से निकलती गईं। 1967 में जबीन की मुलाकात अशोक काक से हुई, जो उनके छोटे भाई असजद जलील के दोस्त थे। जबीन ने 1968 में कश्मीरी मूल के अशोक काक से शादी कर ली। जोधपुर के रहने वाले उनके पति अशोक काक कोडक कंपनी के प्रेसिडेंट थे और उस दौर में देश के सबसे कम उम्र के CEO थे। उन्होंने पिलानी से MBA किया था। अशोक काक भी बेहद पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखते थे। शादी के बाद उनको फिल्मों में काम करने से किसी ने रोका टोका नहीं, लेकिन उन्होंने परिवार के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। गोद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, गोद में है बुलबुल सयाद। साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म वचन उनकी आखिरी फिल्म थी। साल 2004 में दूरदर्शन धारावाहिक हवाएं में एक बार फिर जबीन नजर आई। इन दिनों वे बम्बई के वर्ली में अपने पति और एक बेटे के साथ रहती थीं। बेटे ने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। 20 साल के अपने फिल्म करियर में करीब 24 हिंदी और 4 पंजाबी फिल्मों में काम करने वाली जबीन को उनकी खूबसूरती और अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जबीन जलील के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई जानकारी या नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।